जब दुकान के लिए जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का। दिल्ली के मालवीय नगर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। एक रेस्टोरेंट में आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई और ये इंसिडेंट 3 जून 2026 को सुबह लगभग 9 बजे के करीब हुआ है। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के, वो भी। ये आग लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी है, जो कि एक्चुअली फ्लरिश स्टे B&B नाम की एक रेस्टोरेंट कम लॉजिंग फैसिलिटी है साउथ दिल्ली के मालवीय नगर एरिया में। जब सो के उठाई था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी। तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो। एज पर रिपोर्ट्स, जब फायर सर्विसेज को कॉल आई तो करीब 9:45 हो रहे थे और वो तुरंत स्पॉट पर पहुंच गए और मल्टीपल फायर टेंडर्स वहां भेजे गए। फायर फाइटर्स ने बहुत मुश्किल से 37 लोगों को रेस्क्यू किया, जिन्हें कैट्स एम्बुलेंसेज के जरिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर फाइटर्स को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ लोग बेसमेंट में फंस गए थे, जहां से 3 लोगों को बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग अंधेरे और धुएं में फंस गए थे और उनकी चीखें सुनी गईं जब वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। डेथ टोल फिलहाल 21 है, लेकिन अथॉरिटीज का कहना है कि ये बढ़ भी सकती है क्योंकि कई लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। एक बात जो बहुत शॉकिंग है कि अमंग द डिसीज्ड कई फॉरेन नेशनल्स भी हैं, लेकिन अभी तक उनकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहाँ इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं। फायर का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, पर लोगों को लगता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट के मुताबिक हो सकता है फायर ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट से शुरू हुआ हो। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है, शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद बेसमेंट से आग शुरू हुई थी। शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर के मंजिलों में लग गई। तो डिजिटल लॉक थे, वो लॉक है ना, खुल नहीं पाए। अच्छा, डिजिटल लॉक था अंदर। 3 जो थे बॉडीज जो है, हमें टेरेस लॉक की वजह से, जो टेरेस की ममटी लेवल होता है वहाँ पे हमें प्राप्त मिली है, और चूँकि प्रमाइसी जो ऊपर छत पे जाने का रास्ता जो था वो लॉक था, इसी वजह से वो अपनी जान बचा नहीं पाए। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयाँ बिछा दी और ऊपर से लोग कूद के बाहर निकले हैं। इस पूरे इंसिडेंट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किए और डिसीज्ड की फैमिलीज को 2 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस की गई है। साथ ही इंजर्ड लोगों को 50,000 रुपए अनाउंस किए गए हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि इमरजेंसी एजेंसीज ने तुरंत रिस्पांस दिया और अभी भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं वो। एक्चुअली ये एरिया बहुत कंजेस्टेड है और बिल्डिंग्स में रेस्टोरेंट के साथ रेसिडेंशियल यूनिट्स भी थे, जिससे सेफ्टी वायलेशंस पर सवाल उठ रहे हैं। लोग अब पूछ रहे हैं कि आग इतनी तेजी से कैसे फैली और एग्जिट्स क्यों ब्लॉक हो गए थे। बढ़ती गर्मी के बीच इधर कई फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, दिल्ली में भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। हमारे थॉट्स उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने इसमें अपने प्यारों को खोया है।